महाभारत में राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए विवाह का स्वयंवर आयोजन किया। इस स्वयंवर में कई राजाओं ने भाग लिया था। स्वयंवर की शर्त ये थी कि वहां रखे धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी और नीचे पानी में देखकर ऊपर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना था। सभी चाहते थे कि वे द्रौपदी से विवाह करें क्योंकि राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी और उसके पिता यानी राजा द्रुपद शक्तिशाली राजा थे। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी उपस्थित थे और वेश बदलकर सभी पांडव भी वहां पहुंचे थे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन भी स्वयंवर में गया था, लेकिन उसके मन में शंका थी कि वह स्वयंवर की शर्त पूरी ना कर सका तो सभी राजाओं के सामने उसको अपमानित होना पड़ेगा। इस डर से वह प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता है। उसने लक्ष्य को भेदने की कोशिश ही नहीं की। वहां कर्ण भी उपस्थित था। जब जब कोई राजा इस प्रतियोगिता की ओर आगे बढ़ता तो द्रौपदी श्री कृष्ण की ओर देखती ताकि उसे ये मालूम हो सके कि राजा विवाह योग्य है या नहीं। स्वयंवर में कर्ण आगे बढ़ा और धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण स्वयंवर की शर्त पूरी कर सकता है और उन्होंने द्रौपदी को इशारा कर दिया कि ये तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं है। इशारा मिलते ही द्रौपदी ने घोषणा कर दी कि वह किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। ये सुनते ही द्रौपदी के भाई ने कर्ण से कह दिया, मेरी बहन आपसे विवाह नहीं कर सकती, यानी आप प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये सुनकर कर्ण ने खुद को अपमानित महसूस किया और क्रोधित होकर वहां से चला गया। इसके बाद ब्राह्मण के रूप में उपस्थित अर्जुन ने प्रतियोगिता की शर्त पूरी की और द्रौपदी से विवाह किया। जब पांडव भाइयों को हस्तिनापुर छोड़कर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने के लिए जंगल जंगल भटकना पड़ा था, तब अज्ञातवास के दिनों में पांडव भाई वेश बदलकर राजा विराट की नगरी में रहे थे कि तभी कौरवों की सेना ने विराट नगरी पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में विराट नगरी को कौरवों के आक्रमण से बचाने के लिए अर्जुन ने पांडव भाइयों के साथ मिलकर युद्ध में भाग लिया। इस दौरान पांडव भाइयों ने अपनी पहचान छुपाई रखी। फिर जब विराट युद्ध में अर्जुन का सामना कर्ण से हुआ तब दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। अर्जुन और कर्ण दोनों ही एक दूसरे पर एक के बाद एक शक्तिशाली अस्त्रों और बाणों का प्रयोग किया, लेकिन कुछ समय बाद जब कर्ण बाण रहित हो गया तो अर्जुन ने अपनी तीर से कर्ण को घायल कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का परिचय देते हुए विराट नगरी से कौरवों की सेना को पीछे खड़ेल दिया। धार्मिक पुराणों के अनुसार अर्जुन ने विराट युद्ध के दौरान ही सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया था। इस प्रकार हम कहते हैं कि कर्ण और अर्जुन दोनों ही बलशाली योद्धा थे, परंतु कहावत है कि जीत उसी की होती है जो सत्य और जीवन पर्यंत धर्म के साथ होता है, जिसके कारण अपार शक्तियां होने के बाद भी युद्ध भूमि में कर्ण अर्जुन के हाथों मारा जाता है। पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, जब जब धरती पर धर्म का लोप आता है तब तब दुष्टों का संहार करने और धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए मैं यानी श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेता हूँ।